क्या आप भी पूजा, व्रत या शादी जैसे शुभ काम रोज के कपड़ों में ही कर लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है, शास्त्रों में पीतांबर मतलब पीले या रेशमी वस्त्र पहनने पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्या सच में कपड़ों का असर पूजा के फल पर पड़ता है? आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा इसका पूरा सच, शास्त्र और विज्ञान दोनों के आधार पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, शास्त्र और जीवन की गहरी बात बहुत ही आसान भाषा में। आज का विषय है, धार्मिक कार्यों में पीतांबर जैसे विशेष वस्त्र क्यों पहनने चाहिए। गणवेश यानी विशेष कपड़ों का महत्व। दोस्तों, आपने देखा होगा स्कूल में यूनिफॉर्म, पुलिस, डॉक्टर, आर्मी सभी का अलग पहनावा। क्यों? क्योंकि वातावरण और मन की तैयारी के लिए कपड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक उसी तरह पूजा, हवन, श्राद्ध, जप जैसे धार्मिक कार्यों के लिए भी खास वस्त्र जरूरी है। अब सामान्य कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? हम जो रोज कपड़े पहनते हैं, उनमें दिन भर की थकान, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है। भले ही वो वस्त्र साफ दिखे, लेकिन उनमें मानसिक और सूक्ष्म प्रभाव यानी संस्कार होते हैं। ऐसे कपड़ों में पूजा करने से मंत्रों का पूरा असर शरीर, मन और बुद्धि पर नहीं पड़ता। अब अलग वस्त्र पहनने से क्या फायदा होता है? जब आप पूजा के लिए अलग कपड़े पहनते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत और एकाग्र हो जाता है और बाहर की दुनिया से ध्यान हटकर भगवान की ओर लग जाता है। और एक खास बात, जब आप अलग वस्त्र पहनते हैं, तो लोग भी आपको कम डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपका ध्यान पूरी तरह पूजा में लग पाता है। एक सुंदर उदाहरण समझिए, जैसे कोई पहलवान जब अखाड़े में उतरता है और लंगोट पहनता है, तो उसके अंदर अपने आप जोश और ऊर्जा आ जाती है। ठीक उसी तरह जब व्यक्ति सखच्च वस्त्र मतलब स्वच्छ वस्त्र और उपवस्त्र पहनता है, तो उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। पहले कहा जाता था, विकच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करने से फल राक्षस ले जाते हैं। अब इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि सच में राक्षस आते हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि गलत तरीके के वस्त्र पहनकर किए गए कर्म का सही प्रभाव नहीं मिलता। यही है सौले का असली महत्व। अब शुद्धता का वैज्ञानिक उदाहरण, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जूते पहनकर नहीं जाते, कंप्यूटर लैब में भी साफ सफाई के नियम होते हैं। वहां सख्त नियम इसलिए होते हैं ताकि काम सही तरीके से हो सके। ठीक उसी तरह धार्मिक कार्यों में भी शुद्ध और विशेष वस्त्र पहनना जरूरी है। अब पीतांबर, रेशमी या ऊनी वस्त्र क्यों पहने? इसका वैज्ञानिक कारण क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शास्त्र कहते हैं कि रेशमी यानी सिल्क और ऊनी मतलब उलन के वस्त्र पहनना सबसे अच्छा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम मंत्र बोलते हैं, तो उससे ऊर्जा और स्पंदन मतलब वाइब्रेशंस निकलते हैं। ये रेशमी और ऊनी वस्त्र उन ऊर्जा तरंगों को तेजी से पूरे शरीर में फैलाने में मदद करते हैं। इसलिए इन वस्त्रों में पूजा करने से ज्यादा सकारात्मक प्रभाव मिलता है। अब स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी वस्त्र हो, उसे बार बार धोकर साफ रखना जरूरी है। गंदे कपड़ों में पूजा करने से पूजा का असर कम हो जाता है। तो पूजा के समय क्या पहनना चाहिए? तो पूजा के समय पीतांबर जैसे रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र या अच्छे से धुले हुए साफ कपड़े पहने। साथ में एक उपवस्त्र जरूर ले। अगर उपवस्त्र ना हो, तो कम से कम एक अतिरिक्त जनेऊ पहने। हमारे शास्त्र का प्रमाण है, चीनां शुकं ऊर्णवस्त्रं धूतवस्त्रं तथैव च धर्मकार्यसिद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तरं प्रशस्यते। अर्थात धार्मिक कार्य की सिद्धि के लिए रेशमी वस्त्र
ऊनी वस्त्र और धुले हुए कपड़े ये तीनों क्रमशः श्रेष्ठ माने गए हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि धार्मिक कार्यों में खास वस्त्र पहनना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा शास्त्रीय और वैज्ञानिक कारण छुपा है। इसलिए अगली बार जब भी आप पूजा, व्रत, जप या कोई शुभ कार्य करें, तो सही विधि और सही वस्त्रों का पालन जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही धर्म से जुड़ी सच्ची और ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप पूजा में विशेष वस्त्र पहनते हैं या नहीं? जय श्री राम।